पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तजर्बाकार विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान के लिए टी20 फॉर्मेट में वापसी के इम्कान मजीद कम होते जा रहे हैं। जराये के मुताबिक बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज से ड्रॉप किए जाने के बाद अब वेस्ट इंडीज के खिलाफ आइंदा सीरीज में भी उनका नाम टीम में शामिल किए जाने का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहम्मद हारिस की जानिब से बांग्लादेश के खिलाफ मुतासरकुन कारकर्दगी ने रिजवान के लिए टीम में वापसी का दरवाजा मजीद तंग कर दिया है। सिलेक्शन कमेटी अब रोहेल नजीर को वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज और दौरा बांग्लादेश में मौका देने पर गौर कर रही है, जबकि रिजवान और बाबर आजम को मुमकिना तौर पर अगली किसी बड़ी सीरीज जैसे जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 6 माह बाद शेड्यूल सीरीज में दोबारा टीम का हिस्सा बनाया जा सकता है। जराये के मुताबिक टी20 फॉर्मेट में रिजवान और बाबर आजम की वापसी नहायत मुश्किल बल्कि नामुमकिन दिखाई दे रही है। सिलेक्शन कमेटी के हालिया इजलासों में साबिक कप्तान सरफराज अहमद और सिकंदर बख्त ने भी शिरकत की। ताहम इन दोनों की शमूलियत के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन ताहाल जारी नहीं किया गया और न ही उनकी जिम्मेदारियां वाजिया की गई हैं। इस वक्त सिलेक्शन कमेटी में असद शफीक, अजहर अली और हसन चीमा शामिल हैं। पीसीबी जराये का कहना है कि सरफराज अहमद और सिकंदर बख्त को मुमकिना तौर पर सिलेक्टर्स की निगरानी और नजरअंदाज खिलाड़ियों पर तवज्जो दिलाने का किरदार दिया गया है। इन दोनों ने हालिया दिनों में इस्लामाबाद और लाहौर में सिलेक्शन कमेटी के इजलासों में शिरकत भी की है। दूसरी जानिब फास्ट बॉलर नसीम शाह और आमिर जमाल इस वक्त अनफिट है और इनकी मुकम्मल फिटनेस में मजीद वक्त लगेगा, जबकि पेशावर ज़ल्मी की नुमाइंदगी करने वाले नौजवान फास्ट बॉलर अली रजा, जो पीएसएल में भी उभर कर सामने आए, उनको भी कौमी टीम में शामिल किए जाने के इम्कानात मालूम हैं, क्योंकि इन्हें बिनाई के मसाइल का सामना है। रिपोर्ट के मुताबिक अली रजा को फील्ड लाइट्स में गेंद देखने में दुश्वारी पेश आती है और वो इस वक्त आई स्पेशलिस्ट से इलाज करवा रहे हैं। सिलेक्शन पॉलिसी में इस वक्त बड़ा रद्दोबदल जारी है और कौमी टीम में तजर्बाकार खिलाड़ियों की वापसी की बजाय नौजवानों को ज्यादा मौके दिए जा रहे हैं। ऐसे में मोहम्मद रिजवान की टीम में वापसी का मामला मजीद गैर यकीनी सूरत हाल इख्तियार कर चुका है।